यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। नाइन गांव में यीशु मसीह ने एक विधवा के बेटे को जीवन दे दिया। यानी वो मर चुका था और गाड़े जाने के लिए उसे बहुत सारे लोग ले जा रहे थे, परंतु यीशु मसीह ने तरस खाकर विधवा को कहा कि मत रो, और उस जवान को उन्होंने जिंदगी दे दी। तब उन लोगों ने यह सभी देखकर प्रभु की गुणगान की, यानी स्तुति की, क्योंकि भविष्यकर्ता हमारे सामने खड़ा है और परमेश्वर ने हमारे लिए करुणा दिखाई है। ऐसा विचार बताकर वे प्रभु की स्तुति करने लगे। आज यीशु मसीह हमें देखकर भी यही बात कर रहे हैं। आज हमारे आत्मा की परिस्थिति मुर्दे की तरह ही है। यानी जो कोई भी यीशु मसीह से विश्वास करता है वही जीवित पा सकता है। यीशु मसीह कोई भविष्यकर्ता नहीं, परंतु यीशु मसीह सामर्थ करने वाले भी नहीं, परंतु उन्होंने बहुत बड़ा सामर्थ उस क्रूस पर करके दिखाया। यानी हमारा पाप उन्होंने निकाल कर उस क्रूस पर चढ़ा दिया और वे मरकर जी उठे और जिलाए गए। यानी हम सभी यीशु मसीह से विश्वास करने से ही उसके सुसमाचार को जो कोई भी सुनता है वही इस जीवन को पा सकता है। और यीशु मसीह आज भी वे जीवित हैं और इस वचन के द्वारा हमसे भी बात कर रहे हैं। आज हमारे ऊपर वे तरस खा रहे हैं, इसीलिए मनुष्य पुत्र बनकर इस संसार में आए हैं। यीशु मसीह इस संसार में विधवा के उस जवान बेटे को जिंदा करने के लिए नहीं, परंतु हमारे आत्मा को जीवन दान देने के लिए, यानी आदम ने जो कुछ भी खोया था वो हमें वापस देने के लिए, यानी वो स्वर्ग साम्राज्य का द्वार बंद हो चुका था आदम के पाप के द्वारा, और वो खुलने के लिए, यानी यीशु मसीह बताते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, और मुझ बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकते। यानी यीशु मसीह यह सभी सामर्थ करके दिखाते हैं और वे बताते हैं कि वे ही परमेश्वर हैं, वे प्रभु हैं। आज यीशु मसीह से विश्वास हम करें, यह विश्वास कि यीशु मेरे बदले, और जो कोई भी यीशु मसीह से विश्वास करता है वही अनंत जीवन पा सकता है, यानी उसकी आत्मा को पा सकता है। जो कुछ भी आदम ने खोया था उस आत्मा को, यानी पिता परमेश्वर की आत्मा को पा सकता है केवल विश्वास के द्वारा। और यही जीवन दान देने के लिए सभी के लिए यीशु मसीह आए हैं और हमारे सामने खड़े होकर यही बात जो जवान को उन्होंने बताया था, उठ जा, ऐसे ही आज हमारे सामने खड़े होकर वे हमें पुकार रहे हैं। उनके वचन के द्वारा, उनके क्रूस के मरण के द्वारा, उनके जिलाए जाने के द्वारा आज हमसे भी वे बात कर रहे हैं। आज हम सभी जाग जाएं इस वचन को सुनकर। जो कोई भी इस वचन को सुनता है उसकी आंखें खोल जाएं, और जो कोई भी इसे सुनता है उसके कान भी खुल जाएं और जीवित पाए। आमीन।